सबों को जोहार, जय धर्मेश। मैं सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा आप सबों को ढेर सारी आने वाले जो कर्म पर्व है उसको लेके सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं लंबी बीमारी से पीड़ित था और दोबारा मैं रीचेकअप के लिए भेलोर जा रहा हूँ और कर्म पर्व भी सामने है। और इस कर्म पर्व के उपलक्ष्य में आप सबों की दुआएं मेरे साथ है, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ में है और माँ सरना का कृपा भी सबों को कर्म पर्व की शुभ बेला में सभी लोगों को मिलेगी। और इस शुभ बेला में आने वाले कर्म पर्व में हम लोग मिलजुल के प्रकृति पर्व को इस ढंग से मनाएं कि आने वाले समय में फिर दोबारा किसी तरह का और कोई महामारी ना हो, क्योंकि हम सबों ने देखा है कि कोविड-19 किस कदर पूरे विश्व में मानव जाति के ऊपर में कहर बरपाया है। और इससे सबक लेते हुए हम प्रकृति की छाँव में, प्रकृति की गोद में हम अपने प्रकृति महापर्व कर्म पर्व को हम मिलजुल के एक सादगीपूर्ण तरीके से जो मनाते आए हैं और हमेशा से मनाते रहे हैं और आगे भी हम लोग मनाएंगे। कर्म पर्व हम सबों के लिए प्रेम, खुशी, सादगी, भाईचारगी का संदेश लेके आती है। पूरा प्रकृति हरियाली से भरा रहता है और हरियाली देख के मन अति उत्साहित होता है। झरने अपने गति में कलकल करते हुए बहती हैं और हम प्रकृति के उस छाँव में निरंतर हम अपने आराध्य देव क्रम को हम पूजते हैं और उसकी उपासना आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं, जवा उठाते हैं और सभी के मनो और दिल में जो उमंग और खुशी है ये कर्म पर्व आने से प्रफुल्लित उठता है। इसलिए मैं कर्म संदेश में आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए यही कहना चाहता हूँ कि कर्म पर्व महापर्व है। इसमें दुखी हो और जो भी व्यक्ति दुख का अनुभव के साथ सुख का भी अनुभव करता है और इस अनुभव को हम इस कर्म पर्व में एक दूसरे के साथ मिलजुल के मनाते हैं। और इसलिए कर्म महापर्व में जितने भी बालाएं हैं वो भाइयों के लिए उपवास करती हैं, व्रत रखती हैं और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और अपने आने वाले दिनों में अपने जीवन के लिए भी अच्छा पति मिले, अपना जीवन साथी अच्छा मिले, इसके लिए भी वो उपवास व्रत करते हैं। और जिनकी शादी वगैरह हो जाती वो भी अपने पति की लंबी आयु, अपनी लंबी आयु या पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी उपवास व्रत करती हैं। तो कर्म पर्व प्रेम भाईचारगी का संदेश लेके पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में हम सबों के बीच में खुशी लेकर प्रत्येक वर्ष भादो की एकादशी को हम मनाते हैं। और उस समय पूरे विश्व और ब्रह्मांड में धर्मेश सिंगबोंगा अयंग चाला का हमारे ऊपर कृपा बरसता है। और इसलिए जैसे ही शाम की बेला होती है सभी व्रती कर्म टाड़ में कर्मदेव को लेकर आते हैं, उनका स्वागत करते हुए और अखड़ा में हम लोग उसे गाड़ते हैं। और शाम को जितने भी व्रती उपवास जो करते हैं वो सभी लोग कर्मदेव की आराधना करते हुए उनकी जो कथा है उस कथा को सुनते हैं, स्मरण करते हैं और जीवन में सत्य के साथ जीने की जो सभी लोगों की चाह है उसे अखड़ा में कर्मदेव के समक्ष लोग अपने आप को समर्पित करते हैं। और सालों भर
कर्म देव से ये कामना करते हैं कि उनके जीवन की रक्षा हो, उनमें उनके पूरे परिवार, उनके पूरे देश समाज में खुशी हो, ये कामना करते हुए समस्त ब्रह्मांड के जीव जंतुओं के लिए कर्म पर्व पर आराधना की जाती है। प्रकृति पर्व मनाने का ही विशेष महत्व यही है कि प्रकृति है तो पूरा ब्रह्मांड है, और इसलिए हम सभी सरना धर्मावलंबी हम इस बात को जानते हैं कि जिस सरना धर्म को हम मानते हैं उसका जन्म और मृत्यु का कोई पता नहीं। युगों युगों तक निरंतर यह सरना धर्म हमें खुशी देने वाला यह प्रकृति ही सृष्टि है, प्रकृति ही जीवन चक्र है, और हमारा जीवन प्रकृति के साथ गतिमान है। प्रकृति यदि रुक गया तो हमारा जीवन चक्र भी रुक जाएगा। इसलिए क्रम वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है, और इसलिए क्रम वृक्ष को आराध्य देव के रूप में हम मानते हैं, क्योंकि क्रम वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जो कि 24 घंटा ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। सभी वृक्षों की अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन खासकर क्रम वृक्ष की जो हम आदिवासी समाज में या ब्रह्मांड में जीव जंतुओं के लिए जो महत्ता है, और इसलिए क्रम वृक्ष को भी माने आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है। और खासकर इसमें कर्म और धर्म, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है, सत्य ही ईश्वर है। हम अपने कर्मों से अपने सभी संग साथियों के साथ, परिवार के साथ में अपने कर्म के अनुसार अपने धर्म के मार्ग पर हम चलते हैं। अगर केवल हम कर्म करें और धर्म को अगर हम छोड़ दें तो वह काम अधूरा होगा। इसलिए कर्म और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म के बगैर धर्म अधूरा है और धर्म के बगैर कर्म अधूरा है। इसलिए जीवन में दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्व रखता है। इसलिए कर्म और धर्म दो भाई की कहानी इसमें कही जाती है, और बुरा कर्म वाले जो दो भाई के रूप में, कर्म और धर्म को दो भाई के रूप में कहा गया है, और उसकी कथा माने व्रतियों को प्रत्येक वर्ष भादो एकादशी की रात में सुनाई जाती है, और लोग उससे प्रेरणा लेकर, उससे सीख लेके कर्म वृत्ति जो है ऊर्जा का उनमें संचार होता है, उनमें एक नई ऊर्जा, नई जान आती है, और फिर सालों भर लोग उस ऊर्जा और शक्ति के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए हम कर्म और धर्म को एक साथ लेके चलें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। सबों को जोहार। जय धर्मेश, जय सुम।